आप सभी को जय मसीह की। मेरे मसीह भाइयों और बहनों, आप जब भी परमेश्वर की आराधना व स्तुति गान करें तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। परमेश्वर के लिए स्तुति गान करते समय आपके स्वर, आपके गीत हृदय की गहराई से और आत्मिक रीति पर होने चाहिए। पुरातन कलीसिया में गीत परमेश्वर की प्रशंसा में गाए जाते थे। गीत गाने का उनका विशेष उद्देश्य परमेश्वर की महिमा व प्रशंसा करना था। उनका गीत गाना मनोरंजन व प्रभाव डालने के लिए नहीं होता था और ना ही उनके गीत मनुष्य केंद्रित होते थे। उनके गीत केवल परमेश्वर पर आधारित थे और वह केवल परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए गाए जाते थे। आजकल की कलीसिया में ऐसे अभिषिक्त संगीत व गीत नहीं गाए जाते जो परमेश्वर की प्रशंसा व आराधना के लिए हों, किंतु परमेश्वर अपने लोगों में इस सेवा को लौटा ले आना चाहता है। आज इस वीडियो में हम संगीत व गीत के महत्व को समझने के लिए 3 विशेष तथ्यों पर चर्चा करेंगे ताकि विश्वासियों की संगति में अभिषेक संगीत की सेवा की जाए जो केवल परमेश्वर की आराधना के लिए ही गाए जाते हैं। पहला तथ्य है परमेश्वर की आराधना व प्रशंसा करने में संगीत का स्थान। परमेश्वर की प्रशंसा करने के लिए संगीत का महत्वपूर्ण स्थान है। अय्यूब की पुस्तक 38 अध्याय वचन 7 यह बताता है कि सृष्टि के समय भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। इब्रानी संगीत मौखिक था। प्रारंभिक इतिहास में बहुत कम वाद्य यंत्रों का वर्णन है। आरंभ में मानवीय स्वर ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे जिसका प्रयोग संगीत के स्थान में किया जाता था। नंबर 1, बाइबल में सर्वप्रथम संगीत व गीत का वर्णन उत्पत्ति 31 के 7 में किया गया है जो प्रसन्नता को प्रकट करता है। आराधना में गीतों का वर्णन निर्गमन 15 में किया गया है। पहले पद में मूसा व इस्राएलियों ने यहोवा के लिए गीत गाया। नंबर 2, पहला इतिहास 23 के 5 में जब सुलेमान इस्राएल पर राजा बनाया गया तब 4000 लेवी संगीत वाद्यंत्रों के द्वारा परमेश्वर की स्तुति करने लगे। पहला इतिहास 15 का 16 में दाऊद ने प्रधान लेवियों को आज्ञा दी कि अपने भाई गवैयों को बाजे अर्थात सारंगी, वीणा और झांझ देकर बजाने और आनंद के साथ ऊंचे स्वर से गाने के लिए नियुक्त करें। इससे स्पष्ट हो जाता है कि संगीत व गीत परमेश्वर की आराधना व प्रशंसा के महत्वपूर्ण, अर्थपूर्ण तथा विशेष भाग है। परमेश्वर की आराधना करने वालों को आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। इसका चित्रण पूरे पवित्र शास्त्र में अर्थात उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक पाया जाता है। इसी प्रकार आज भी ऐसा ही है। दूसरा तथ्य, शैतान भी संगीत का प्रयोग करता है। यह भी सत्य है कि शैतान भी अपने उद्देश्यों को पूरा करने में संगीत का प्रयोग बड़ी सावधानी से करता है। उसके गिराए जाने से पूर्व लूसीफर सबसे बड़ा संगीतकार था। यहेजकेल 28 का 13 वचन बताता है, तेरे डफ और बांसुरियां तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सृजा गया था उस दिन वह भी तैयार की गई थी। लूसीफर बड़ा महान संगीत विशेषज्ञ था। वह परमेश्वर की महिमा के दान का प्रयोग करना चाहता था, परंतु जब उसने परमेश्वर का विरोध किया तब उसे स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया। वह उस दान का दुरुपयोग करने लगा जबकि पहले वह उसका सही उपयोग करता था। शैतान आज तक बड़ी प्रभावशाली रीति से इसका प्रयोग कर रहा था। जब मूसा परमेश्वर से मुलाकात कर पहाड़ से नीचे उतर रहा था तो उसने देखा कि इजरायली लोग परमेश्वर से पीछे हट गए हैं तथा फिर से मूर्ति पूजा करने लगे हैं। वे स्वर्ण बछड़े के इर्द गिर्द नाचते और गाते हुए पाए गए। मूसा के कानों के लिए संगीत बहुत गड़बड़ी वाला था। वह उसके अभिप्राय को समझ ना सकता था। ऐसी गड़बड़ी से भरपूर संगीत का संबंध शैतान से था जो गड़बड़ी उत्पन्न करने वाला है। आधुनिक संगीत गड़बड़ी से भरपूर है। वे लोगों में घबराहट उत्पन्न कर देता है, उन्हें अस्त व्यस्त कर देता है। परमेश्वर के संगीत का प्रभाव इसके विपरीत है। इससे घबराहट नहीं बल्कि शांति उत्पन्न होती है। दाऊद के अभिषिक्त गीत के द्वारा शाऊल का बावलापन दूर किया जाता था। परमेश्वर का संगीत हमें उभारता है। वह हमारी इंद्रियों का नियंत्रण बिगड़ने नहीं देता। वह हमें दुर्बल नहीं बल्कि सामर्थी बनाता है। दानियल की पुस्तक अध्याय 3 वचन 5 से 7 हमें यह बताता है कि बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर ने सोने की एक मूरत बनवाई। उस मूरत की आराधना के लिए उसने विभिन्न संगीत वाद्य यंत्रों को बजाने के लिए प्रेरित किया और मती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसके 14 अध्याय वचन 6 से 10 हमें यह बताता है कि
हेरोदेस राजा सम्मोहक संगीत सुनते और सलोमी का नाच देखते हुए वशीभूत होकर मूर्खता से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मृत्यु के लिए आदेश देता है। इन दोनों वचनों के माध्यम से हम यह जान सकते हैं कि शैतान ने किस प्रकार लोगों को संगीत के द्वारा बहकाया और उनसे गलत काम करवाने के लिए उन्हें प्रेरित किया। प्रकाशित वाक्य 18 का 22 वचन यह बताता है कि उसके अर्थात शैतान के संगीत के स्वर फिर कभी भी सुने ना जाएंगे। तीसरा तथ्य, संगीत परमेश्वर की आराधना को उभारता है। पवित्र आत्मा भी परमेश्वर की महिमा तथा लोगों की उन्नति के लिए संगीत का उपयोग करती है। संगीत के द्वारा पवित्र आत्मा के कार्य को हम निम्नलिखित वचनों द्वारा समझ सकते हैं। दाऊद का अभिषेक परमेश्वर द्वारा किया गया। वह निपुण संगीतकार थे। वह प्रतिभाशाली रचयिता तथा सुंदर व मधुर गायक थे। जब वह पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर बजाते हुए गाते थे, तब शाऊल से दुष्ट आत्मा निकलकर भाग जाती थी। वह शांति पाता था और स्वच्छ हो जाता था। जब राष्ट्र पर संकट आया तो यहोशापात को भविष्यवक्ता की आवश्यकता हुई। उसने एलीशा को बुला भेजा। भविष्यवक्ता एलीशा ने संगीतकार को बुला भेजा। जब बजवैया बजाने लगा, तब यहोवा की शक्ति एलीशा पर हुई और उसने कहा, परमेश्वर ने कहा। दूसरा राजा 3 का 11, 15 और 16 वचन बताता है कि संगीत के कारण वहां वातावरण उत्पन्न किया गया और भविष्यवक्ता अपने वरदानों का उपयोग करने लगे। जब इजरायली बाबुल की बंधुआई में चले गए तो उन्होंने गाना व बजाना छोड़ दिया। उनका अभिषिक्त संगीत समाप्त हो गया। लेकिन जब 70 वर्ष के पश्चात उनके बंधुआई के दिन समाप्त हो गए तो वह आनंद से गाते और बजाते हुए अपने घरों में लौट आए। उनके होठों पर प्रशंसा थी। इसी प्रकार जब कलीसियां आत्मिक बंधुआई में होती है, तभी उसका अभिषिक्त संगीत भी बंद हो जाता है। लेकिन जब उनकी बंधुआई टूट जाती है तो लोग फिर स्वतंत्र हो जाते हैं तथा संगीत गायन, प्रशंसा, नृत्य तथा हंसी फिर से लौट आते हैं। मेरे प्रियो, आशा करता हूं कि आपने परमेश्वर के आराधना से संबंधित कई बातों को समझा और सीखा है। इन्हें आप अपनी आत्मिक उन्नति के लिए जरूर इस्तेमाल करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर की गहराई की बातों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।